रहमान साहब ने कहा था जब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोकल बॉडी इलेक्शन हारी कि ताकतवर हलकों ने क्योंकि हाथ हटा लिया है तो नतीजा ये कि पीटीआई हुकूमत जो है वो इलेक्शन हार गई है। नवाज शरीफ की वापसी को भी निगोसिएशंस और डील से जोड़ा जा रहा था, लेकिन शेख साहब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। इदारे पॉलिसी बनाते हैं, अफराद नहीं, और 20 साल की पॉलिसी होती है। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए इशरार, ये नजर आ रहा है कि हालिया जो हालात वाकयात हुए हैं उसके बाद हुकूमत के अंदर पैनिक है, और वो पैनिक जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। शेख रशीद साहब का जो बात है वो तो उन्होंने कर दी, बट जो अंदाजे बयां है उससे हमें नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पैनिक है। और शेख रशीद साहब को भी पता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिसियां हैं वो इदारे शख्सियात के नाम पे नहीं बनाते रहे हैं, बल्कि शख्सियात इदारे के नाम पे बनाती रही हैं। और अक्सर जो पॉलिसियां हैं वो शख्सियात के बदलने से बदल गई हैं, मगर अक्सर शख्सियात नहीं भी बदली हैं तो शख्सियात के इरादे और नियत बदलने से भी पॉलिसियां बदल गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये डर महसूस हो रहा है। मगर मेरा ख्याल है कि हुकूमत में पैनिक इस वक्त ख्वामखा है, और अपोजिशन के अंदर जो कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही है वो भी ख्वामखा है। हुकूमत और इदारे एक पेज पर उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले होते थे, ये बात तो वाज़ेह है। मगर हालात इतने बुरे नहीं हो गए हैं कि हुकूमत बहुत ज्यादा खतरे में पड़ गई है, या वो कहीं मिनी बजट नहीं पास करा पाएगी, या फिर मार्च तक चली जाएगी। ऐसी कोई सूरत हाल अभी पैदा नहीं हुई है। हालांकि इतलात है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस्तीफों पर बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ ने उनको पैगाम भिजवाया कि आप इस्तीफों पर इंसिस्ट ना करें, मार्च तक का इंतजार करें, मार्च तक कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी। मगर जब मियां नवाज शरीफ की वापसी की खबरें सामने आई हैं तो वो हुकूमत जो मुसलसल ये कहती थी कि उन्हें वापस आना चाहिए, वजीर आजम कहते थे मैं वजीर आजम से बात करूंगा बरतानिया के कि उनको वापस लाया जाए, शहजाद अकबर साहब कहते थे कि हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। तो हुकूमत का भी जो रिएक्शन आया है वो पैनिक वाला रिएक्शन है, बजाय इसके कहते हैं कि जी अच्छा है वापस आए, आपकी सजा भुगते हैं। कोई एक बयान दे रहा है, कोई दूसरा बयान दे रहा है, तो वो पैनिक नजर आती है। हालांकि नून लीग में बाकायदा कंफ्यूजन है। आप खुद भी नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात करें तो उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि होने क्या वाला है। कोई ये कहता नजर आता है कि जी नवाज शरीफ साहब को ही पता है, उन्होंने तमाम बातें अपने तक ही महदूद रखी हुई है। कोई कहता है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं ना कुछ करने में कामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से पार्टी का चांस है। तो नून लीग में पूरी कंफ्यूजन बरकरार है, मगर हुकूमत पैनिक कर गई है। जैसे ही ये बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा आया, मौलाना का स्टेटमेंट आया, नवाज शरीफ साहब के वापस आने की खबर आई, तो हुकूमत पैनिक कर रही है। वो पैनिक नजर आता है, शेख रशीद साहब की बात में भी नजर आता है। उन्होंने तो चार्जशीट ही कर दिया अपनी बात से कि बाकी ये सब कुछ प्लान के तहत हो रहा था। तो मेरा ख्याल है ये पैनिक जरूरत से ज्यादा हो गया हुकूमत की तरफ से। और आपको लगता है कि दोनों ऑपोजिशन और हुकूमत कहीं ना कहीं ओवर प्ले कर रही है और इसको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रही है? जैसे शेख साहब कह रहे हैं कि पॉलिसी 20 साल के लिए बनती है, हाथ नहीं हटाया है। दूसरी तरफ फजल रहमान साहब कहते हैं कि हाथ हटा लिया इसलिए पीटीआई इलेक्शन हार गई। क्या ऐसा है, या आपको लगता है कि जो शिकस्त हुई है उसकी वजह कारकर्दगी है, महंगाई है, हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस है? देखिए इशरत, कारकर्दगी है। आप वहां पर जाके आवाम से भी बात करें तो आपको नजर आता है कि कोई तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी का बुनियादी तौर पर इतना बड़ा मसला नहीं है। ये इदारों की तरफ से पीछे हटने का इतना ज्यादा बड़ा मसला नहीं है जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी का मसला है। और तहरीक इंसाफ का जो रिएक्शन है वो मजीद इस बात को साबित करे। जब शेख साहब ये बात कहते हैं कि इदारे 20-20 साल के लिए पॉलिसी बनाते हैं, तो इल्जाम यह है कि जी 10 साल और के प्लान के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाया गया। तो क्या वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं इस इल्जाम की? तो इस सारे के सारे सिनेरियो में बुनियादी तौर पर तो वो इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अपने मैंडेट को जस्टिफाई करे कि जी आपका ठीक था और 10 साल के किसी प्लान के तहत आप नहीं आए थे। नून लीग का कि सब साबित करें कि आपका बयानिया बड़ा जेन्युइन था और आपको जैसे मौका मिल रहा है तो आप उस मौके में कूदने के लिए तैयार नहीं हो गए हैं। और उन शख्सियात का भी जो हमेशा से कहती आए हैं कि जी जो इदारा है वो शख्सियात से बालातर होता है, मगर साबित ये होता आया है कि शख्सियात अक्सर इदारे से बालातर होती हैं। तो इन सबका एक अलग इम्तिहान शुरू हो गया। मगर मुझे अभी भी मौजूदा सूरत हाल में ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ पर प्रेशर जरूर है, कारकर्दगी दिखाने का प्रेशर जरूर है। सेकंड फेज में खैबर पख्तूनख्वा का नतीजा फर्स्ट फेज वाला आ गया तो सवाल उठ जाएगा कि वजीर आजम जब भी कहते हैं मैं नोटिस ले रहा हूं तो उसके उलट हो जाता है। उन्होंने जब भी महंगाई के नोटिस लेने की बात की है तो उलट हो गया। उन्होंने जब पार्टी की तंजीम के हवाले से कोई बात की है तब उसमें भी हमें नजर आया कि पार्टी के अंदर पैनिक है। तो तहरीक इंसाफ का पैनिक अपनी कारकर्दगी के लिए होना चाहिए। ये जो हुकूमत जाने का पैनिक क्रिएट हो गया अचानक नवाज शरीफ साहब की वापसी से, उससे कमजोरी दिखा रही है हुकूमत। हालांकि वो कमजोरी है नहीं, हुकूमत को उस तरीके से खतरा है नहीं। अब तो शेख साहब ये खुद कह रहे हैं कि 20 साल की पॉलिसी होती है, कोई हाथ नहीं हटा है। ये नहीं हो सकता कि दूसरे जो एतराज करते रहे उनके ताल्लुकात एकदम से दुरुस्त हो जाए। लेकिन माजी में तो इमरान खान खुद भी ये कहते रहे ना, वो बड़े कॉन्फिडेंटली कहते रहे कि मेरा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस सिनेरियो में कोई तब्दीली आई है या स्टेटस को है अभी तक? देखिए इस सिनेरियो में तब्दीली इस हद तक जरूर आई है कि जब वो ये कहते थे कि मेरा कोई मुतबादिल नहीं है, मेरे अलावा ऑप्शन क्या है, तो उस वक्त
वो मुकम्मल तौर पर स्पेस छोड़ते भी थे, चाहे वो मुख्तलिफ इदारों के मामला के हवाले से हो, मईशत चलाने के हवाले से हो और दीगर मामला के हवाले से हो, तो सब कुछ सेम पेज पे था। ये जरूर है कि चीजें सेम पेज पर नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब का एक मुतबादिल क्रिएट हो गया है। वो मुतबादिल वही है जिनके साथ माजी में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और अचानक नवाज शरीफ साहब बहुत काबिल कबूल हो गए हैं, मरियम नवाज साहिबा बहुत काबिल कबूल हो गई हैं। तो सिचुएशन यहां तक जरूर बदली है कि वो सिनेरियो आइडियल नहीं है उन दोनों के आपस के ताल्लुकात की जितने बेहतर हुआ करते थे, मगर ऐसा नहीं है कि उसके मुतबादिल में मरियम नवाज साहिबा के या फिर नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात बहुत ज्यादा आइडियल हो गए हैं या वो बहुत ज्यादा काबिल कबूल हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो पोजीशन अगर किसी की अभी भी बहुत बेहतर नजर आती है, बावजूद एक बुरी कारकर्दगी के, बावजूद सेम पेज पर ना होने के, तो वो इमरान खान साहब की है। वो एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें तमाम चीजें अभी भी उनके इर्द गिर्द हैं और उनके पास बेहतर करने का मौका है अगर वो चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया।